वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। बच्चों, आज हम 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 11.1 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। इस चैप्टर का आज हमारा 10वां लेक्चर है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे प्रमोशन मिक्स के बारे में, यानी कि संवर्धन मिश्रण क्या होता है, इसका अर्थ और इसके जो भी एलिमेंट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। आज हमारा इस चैप्टर का 10वां लेक्चर है। तो अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल गेज एंड सक्सेस पॉइंट पे प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th बिजनेस स्टडी के नाम से, वो जाकर आप देख सकते हैं और कंप्लीट सिलेबस कर सकती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रमोशन मिक्स। इसको हिंदी में संवर्धन मिश्रण कहा जाता है। मिक्स का मीनिंग तो आपको पता चले गया, ग्रुप ऑफ डिसीजन होता है। तो देखो, संवर्धन मिश्रण का अभिप्राय है व्यवसाय द्वारा उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों के योग से है। ये विधियां किस लिए अपनाई जाती है? उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में जानकारी देने के लिए और उनको अपना उत्पाद क्रय करने के लिए प्रेरित करने के लिए ये विधियां अपनाई जाती है। और इन विधियों का जो योग है या इन निर्णयों का जो योग है वही आपका प्रमोशन मिक्स कहलाता है। यह कार्य कंपनी विज्ञापन द्वारा भी कर सकती है, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कर सकती है, पर्सनल सेलिंग द्वारा कर सकती है, सेल्स प्रमोशन द्वारा कर सकती है और पब्लिसिटी के द्वारा भी कर सकती है। तो ये कंपनी के सामने 4 ऑप्शन होते हैं। कंपनी एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन और पब्लिसिटी के माध्यम से अपनी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकती है, सेल्स प्रमोशन कर सकती है। तो इन सभी तत्वों के बारे में लिए जाने वाले निर्णयों का सीधा सीधा प्रभाव वस्तु के विक्रय पर पड़ता है। ये जो हमने 4 एलिमेंट पढ़े हैं, इनके बारे में जो डिसीजन लिया जाता है उनके डिसीजन का कंपनी के विक्रय पर प्रभाव पड़ता है। तो देखो, संवर्धन मिश्रण या प्रमोशन मिक्स जो है उसके निम्नलिखित तत्व होते हैं या एलिमेंट होते हैं जिनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहला आता है एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन क्या होता है? देखो, आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ही कोई कम से कम 10-15 विज्ञापन देख लेते हैं, जाने अनजाने। तो विज्ञापन द्वारा विक्रेता उपभोक्ताओं को अपनी वस्तु के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाता है। विज्ञापन के द्वारा अपनी वस्तु के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करता है। जैसे आप टीवी ऑन करते हो तो आपके सामने इतने सारे विज्ञापन आ जाते हैं, हर 2 मिनट 5 मिनट के बाद विज्ञापनों की लंबी लिस्ट आ जाती है। तो उस विज्ञापन के द्वारा क्या किया जाता है? अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। वस्तु के संबंध में जानकारी प्राप्त करके संभावित उपभोक्ता प्रेरित होता है। संभावित उपभोक्ता वो होते हैं जिन्होंने आज तक वो वस्तु खरीदी नहीं है और वो विज्ञापन देखकर उस वस्तु को खरीदने का मन बनाते हैं। और परिणाम क्या होता है? इससे बिक्री में वृद्धि होती है। जब वो संभावित ग्राहक जो होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, वो वस्तु को खरीदने का मन बना लेते हैं और जब वो वस्तु खरीदने लगते हैं तो इससे विक्रय में वृद्धि हो जाती है। विज्ञापन माध्यम के रूप में, विज्ञापन के जो माध्यम है, यानी कि विज्ञापन किस किस माध्यम से किया जाए, तो विज्ञापन समाचार पत्र के माध्यम से किया जा सकता है, पत्रिकाएं, पोस्टर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, और आजकल तो आप यूट्यूब पर देख रहे हो कि बहुत सारे विज्ञापन चल रहे हैं। तो विपणन प्रबंधक को विज्ञापन के माध्यम के चयन करते समय आपकी वस्तु की प्रकृति, जिस वस्तु का यानी कि जिस प्रोडक्ट का आप विज्ञापन करवा रहे हो उसका नेचर, बाजार की प्रकृति यानी कि किस बाजार में वस्तु बिकनी है या किस बाजार में वस्तु जो है प्लेस की जा रही है, माध्यम की लागत यानी कि जिस माध्यम से आप विज्ञापन करने जा रहे हो उसकी कॉस्ट को भी ध्यान में रखना है, और प्रतियोगी संस्था के विज्ञापन माध्यम, और साथ में ये भी देखना है कि जो आपका कॉम्पिटिटर है, आपके जैसा सेम प्रोडक्ट बनाने वाला कॉम्पिटिटर है, वो कौन से विज्ञापन का माध्यम चुन रहा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवानी होगी। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत अथवा व्यक्तिगत विक्रय, पर्सनल सेलिंग। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग
विज्ञापन के अंतर्गत विक्रेता अपनी बात जो है कहता है, लेकिन उपभोक्ताओं की प्रक्रिया को सुन नहीं सकता। विज्ञापन एक तरफा होता है। जो विज्ञापनकर्ता में विज्ञापन में जो कहा जाता है वो कह दिया जाता है, लेकिन सामने से फीडबैक नहीं लिया जा सकता। यह प्रमोशन की एक मार्गीय व्यवस्था है। जो विज्ञापन है वो वन वे जो है मेथड है विज्ञापन करने की, प्रमोशन करने की। इस कमी को दूर करने के लिए पर्सनल सेलिंग के द्वारा पर्सनल सेलिंग की जाती है। यानी कि विज्ञापन में जो कमी रही है उसको किससे दूर किया गया? पर्सनल सेलिंग के द्वारा। इस विधि में क्रेता और विक्रेता दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होती है। पर्सनल सेलिंग के अंदर जो क्रेता होता है और जो विक्रेता होता है दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। आमने सामने होकर वो प्रोडक्ट को बेचते हैं और खरीदते हैं। विक्रेता अपने उत्पाद की विशेषताएं बताकर उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद की ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। यानी कि जो विक्रेता होता है वो सामने पर्सनल सेलिंग में आमने सामने होता है, तो विक्रेता क्रेता को अपने प्रोडक्ट को दिखाकर बताकर उसकी विशेषता बताता है और उसको प्रोडक्ट खरीदने के लिए आकर्षित करता है। थर्ड है सेल्स प्रमोशन। विक्रय वृद्धि के लिए विज्ञापन और लोक प्रसिद्धि या व्यक्तिगत विक्रय को छोड़कर जितने भी प्रयास किए जाते हैं, तीन चीजों को छोड़कर क्या कर दिया? विज्ञापन, लोक प्रसिद्धि होती है पब्लिसिटी, और पर्सनल सेलिंग। इन तीनों के अलावा जो भी कोशिश की जाती है उसको कहा जाता है सेल्स प्रमोशन। इसमें हम क्या करते हैं? वे सभी विक्रय संवर्धन के अंतर्गत आते हैं। वे सभी तरीके विक्रय संवर्धन के अंतर्गत आते हैं, जैसे उपहार देना, किस्तों में भुगतान की सुविधा देना, कीमतों में कमी, उपभोक्ता की प्रतियोगिता करवाना, मेले या प्रदर्शनी लगवाना, कूपन या सैंपल बांटना। इस तरह के जो तरीके अपनाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट, प्रचार और जो आपका पर्सनल सेलिंग के अलावा बिक्री को वृद्धि करने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं, उन सभी तरीकों को क्या कहते हैं? कुल मिलाकर सेल्स प्रमोशन कहा जाता है। विक्रय संवर्धन के सभी माध्यम अनियमित होते हैं। अनियमित इसलिए होते हैं, जैसे कोई सैंपल है, क्या आप सैंपल पूरी लाइफ तक बांटते रहोगे? नहीं बांट सकते, कुछ 1 महीने 2 महीने। मेले और प्रदर्शनी है, मेले और प्रदर्शनी भी आपको पता है कि एक ओकेजन पे लगते हैं, कुछ टाइम के लिए ही लगती हैं। इसी प्रकार जो उपभोक्ता की प्रतियोगिता है वो किसी ओकेजन पे ही करवाई जाती है, तो इसका प्रयोग जो है थोड़े थोड़े समय के लिए किया जाता है। इस कारण कहा जाता है सेल्स प्रमोशन जो है अनियमित होती है, कोई फिक्स टाइम के लिए नहीं होती या लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होती। नेक्स्ट आपका आता है प्रचार अथवा लोक प्रसिद्धि, जिसको पब्लिसिटी कहती है। इस पॉइंट को ध्यान से देखना। यह ग्राहकों को किसी विशेष उत्पाद की जानकारी प्रदान करने का एक ऐसा माध्यम है जिसके लिए उत्पादक की ओर से कोई प्रयास नहीं किया जाता। इसकी खास बात यही है कि ऊपर वाले जो 3 तरीके थे वो सारे उत्पादक के द्वारा किए जाते हैं। जो प्रोड्यूसर है वही एडवर्टाइजमेंट करवाता है, वही पर्सनल सेलिंग और वही सेल प्रमोशन करता है, बट जो पब्लिसिटी होती है वो प्रोड्यूसर के द्वारा नहीं की जाती, ये किसी थर्ड पर्सन के द्वारा की जाती है। जैसे यदि किसी समाचार पत्र या पत्रिका का संपादक स्वयं ही किसी कंपनी के उत्पाद की जानकारी प्रकाशित करता है तो इसे लोक प्रसिद्धि कहेंगे। प्रोड्यूसर के अलावा कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी देता है या उसको समाचार पत्र में देता है या किसी तरह से उसका बखान करता है, उसकी अच्छाई बताता है, तो उसको कहा जाता है लोक प्रसिद्धि या प्रचार। इसके लिए उत्पादक को कोई भी खर्चा वहन नहीं करना पड़ता, कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ता, क्योंकि प्रोड्यूसर इसको करता ही नहीं है, तो प्रोड्यूसर खर्चा भी नहीं करेगा। समाचार पत्र का संपादक जो है अपने पाठकों यानी कि जो समाचार को पढ़ने वाले हैं उनकी जानकारी में वृद्धि करने के उद्देश्य से ही ऐसा करता है, और वो अपने समाचार पत्र में या किसी भी तरीके से ये जानकारी जो है लोगों तक पहुंचाता है। तो इस तरह की सूचना का ग्राहकों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आजकल कोरोना का टाइम है, सुनने में आ रहा है कि अगर विटामिन सी टेबलेट अगर लेते हैं तो इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है।
तो ये जो है विटामिन सी टेबलेट बनाने वाली कंपनी प्रमोशन नहीं कर रही है, हर एक की ज़बान पे यही है कि विटामिन सी टेबलेट लेने से इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, बट ये कंपनी का ओनर नहीं करवा रहा, ये पब्लिक कर रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं, ये कोई डॉक्टर उनको बता रहा है जो कोई कमीशन नहीं ले रहा किसी से। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, प्रचार या पब्लिसिटी कहा जाता है। तो ये आज हमारा टॉपिक था प्रमोशन का, प्रमोशन मिक्स का, जो हमने कंप्लीट किया। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्लेस मिक्स के बारे में स्टडी करेंगे।